Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of Durood Salam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, I am Abid Hussain Bhutta and you are watching my YouTube and Facebook channel Talim Tarbiyat 72. And in this video I am going to solve question number 9 of exercise 9b for new syllabus mathematics D3. And the statement of the question is, a bus stop is 280 meters due north of a taxi stand. Nora walks from the taxi stand in the direction 050 degree. Calculate how far she has to walk before she is equidistant from the bus stop and the taxi stand, as close as possible to the bus stop and due east of the bus stop. तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन ये है कि जो बस स्टैंड है वो टैक्सी स्टैंड से 280 मीटर नॉर्थ की डायरेक्शन पर है और टैक्सी स्टैंड से नूरा जो है वो 050 बेरिंग से वॉक कर रही है। तो हमने फाइंड करना है कि नूरा जो है वो टैक्सी स्टैंड से और बस स्टैंड से इक्वी डिस्टेंस जब होगी तो वो कितना डिस्टेंस कवर कर चुकी होगी। सेकंड पार्ट में हमने फाइंड करना है कि वो कौन सा पॉसिबल डिस्टेंस होगा जो नूरा ट्रैवल करेगी कि वो बस स्टैंड के पॉसिबल क्लोज हो। और तीसरा पार्ट इस क्वेश्चन का ये है कि अगर नूरा जो है वो बिल्कुल ईस्ट की साइड पर है बस स्टैंड से तो नूरा ने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा। तो चलें इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन ये है स्टूडेंट्स कि सबसे पहले हम नॉर्थ ड्रा करेंगे, यानी कि जिसको हम अगर ग्राफ पर ड्रा करें तो वाई एक्सिस लाइन है ये। तो ये हमने ड्रा कर ली स्टूडेंट्स नॉर्थ लाइन। तो यहाँ पर कहीं पर स्टूडेंट्स टैक्सी स्टैंड है, उसको मैं नेम दे देता हूँ टैक्सी स्टैंड का। इससे 280 मीटर के डिस्टेंस पर बस स्टैंड है, उसको हम नेम दे देते हैं बी का। टैक्सी स्टैंड से नूरा ने स्टूडेंट्स 050 यानी कि 50 डिग्री 050 डिग्री बेरिंग से नूरा ने वॉकिंग शुरू की। तो मैं स्केल से ये लाइन ड्रा करता हूँ। तो वो इस डायरेक्शन में वॉक कर रही है, वो चलते हुए जा रही है 50 डिग्री अप्रॉक्सीमेटली मैंने बनाना है यहाँ पर। तो ये स्टूडेंट्स मैंने तकरीबन 50 डिग्री का ये एंगल बना लिया। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है कि नूरा कितना डिस्टेंस कवर करे कि वो टैक्सी स्टैंड से और बस स्टैंड से इक्वी डिस्टेंट हो, यानी कि उसका ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल हो। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि अगर हम ये टू साइड्स इक्वल करना चाहते हैं तो ये जो एंगल बी और एंगल टी है वो भी इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर एंगल अगर 50 का होगा तो ये दोनों जो हैं साइड्स ट्रायंगल की वो इक्वी डिस्टेंट बन जाएंगी। तो स्टूडेंट्स ये हमने इधर 50 डिग्री का एंगल इधर भी बनाना है। अप्रॉक्सीमेटली मैं बना लेता हूँ कि जी ये 50 डिग्री का अगर ये एंगल होगा, ये एंगल जो है, तो फिर ये दोनों साइड्स जो हैं ये इक्वल होंगी। तो हमने अप्रॉक्सीमेटली इसको भी 50 डिग्री का एंगल बनाया। इस पॉइंट को नेम हम दे देते हैं स्टूडेंट्स के इक्वी डिस्टेंट है, तो ये मैं इसको ई का नेम दे देता हूँ। यानी कि हमने फाइंड ये करना है कि टी ई जो है वो कितना उसका डिस्टेंस है, क्योंकि अगर वो ई पॉइंट पर है तो फिर बी ई और टी ई इक्वल होंगे, क्योंकि ये दोनों एंगल जो हैं वो 50 डिग्री के हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम स्टूडेंट्स ये एंगल फाइंड करेंगे। इस एंगल की जो मेजरमेंट होगी मैं इसको इस तरह लिखूँगा, इन ट्रायंगल बी ई टी sum of angles in triangle is equal to 180 डिग्री। तो स्टूडेंट्स ये एंगल भी 50 डिग्री का है, ये एंगल भी 50 डिग्री का है और एंगल ई हमने फाइंड करना है। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स एंगल ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 50 + 50 100 डिग्री प्लस एंगल ई तो इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 100 राइट साइड पर जाकर होगा माइनस, तो एंगल ई की वैल्यू आएगी 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, दैट इज़
80 डिग्री। तो ये एंगल आ गया स्टूडेंट्स 80 डिग्री का। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर हम अप्लाई कर लें साइन रूल तो हम इजीली टी ई फाइंड कर सकते हैं। साइन रूल का आपको पता है कि साइन अगर मैं ये साइड ले रहा हूँ टी ओवर ये होगा टी ई ओवर साइन 50 इज इक्वल टू टी बी ओवर साइन 80, और टी बी की जगह हम लिख लेंगे 280, और इस तरह हम टी ई की वैल्यू जो है वो फाइंड कर लेंगे। तो हम लिखेंगे स्टूडेंट्स यूजिंग, इधर मैं लिखूंगा यूजिंग साइन रूल, यूजिंग साइन रूल, और साइन रूल में चूंकि हमने टी ई की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये आएगा स्टूडेंट्स टी ई ओवर इसके अपोजिट एंगल का साइन, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स साइन 50 डिग्री इज इक्वल टू टी बी, और इसका अपोजिट एंगल का साइन, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स साइन 80 डिग्री। अब टी ई तो हमने फाइंड करना है, तो टी ई मैं ऐसे ही रहने दूंगा, टी ई इज इक्वल टू साइन 50 इधर डिवाइड कर रहा है, राइट साइड पर जाकर ये मल्टीप्लाई करेगा, और टी बी की वैल्यू है 280 मीटर, यूनिट में बाद में लिख लूँगा, मल्टीप्लाई बाय साइन 50 डिग्री ओवर साइन 80 डिग्री। तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर करेंगे कैलकुलेटर यूज़, और कैलकुलेटर जब यूज़ करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स हमारे पास। कैलकुलेटर आप यूज़ करें, उसके लिए स्टूडेंट्स हम लिखेंगे 280 इंटू साइन 50 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन 80 डिग्री इक्वल करेंगे, तो ये स्टूडेंट्स आ रहा है 217.8, तो हम इसको लिख लेंगे 218 मीटर, मैंने राउंड ऑफ करके टी ई की वैल्यू फाइंड कर ली। ये था इसका ए पार्ट। अब इसका जो बी पार्ट है स्टूडेंट्स वो हमने सॉल्व करना है, और बी पार्ट ये है कि बस स्टैंड से क्लोजेस्ट डिस्टेंस कौन सा होगा इस लाइन से। तो आपको पता है कि किसी भी पॉइंट का जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस है वो स्टूडेंट्स होता है परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करें इस पॉइंट से इस लाइन पर, तो ये मैं इसकी इंक चेंज करता हूँ ताकि ये ज़्यादा क्लियर हो। यहाँ से स्टूडेंट्स जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एग्जैक्ट परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लिया जाए, तो वो स्टूडेंट्स इसका नाम हम रख लेते हैं पी। तो ये जो डिस्टेंस है टी बी पी, ये क्लोजेस्ट डिस्टेंस है जिस लाइन पर नोरा वॉक कर रही है बस स्टैंड से। तो ये स्टूडेंट्स होगा राइट एंगल। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने रेड इंक यूज़ की है, पेपर में आपने रेड इंक यूज़ नहीं करनी। तो अब स्टूडेंट्स ये जो ट्रायंगल बन रही है टी पी बी, ये राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें हमें एंगल दिया हुआ है 50 डिग्री, हाइपोटेन्यूज भी है। तो बेस हमने फाइंड करना है, तो यहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में कॉस रेशो जो है वो कॉस थीटा वो अप्लाई करेंगे। तो इधर मैं लिखूँगा स्टूडेंट्स कॉस थीटा, तो ये इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो थीटा की जगह हम लिखेंगे 50 डिग्री, तो ये आएगा स्टूडेंट्स कॉस 50 डिग्री इज इक्वल टू बेस सामने फाइंड करना है टी पी ओवर हाइपोटेन्यूज हमें गिवन है 280 मीटर। तो मीटर हम यूनिट बाद में लिख लेंगे। तो 280 इधर डिवाइड कर रहा है, लेफ्ट साइड पर आकर ये मल्टीप्लाई करेगा, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स कॉस 50 मल्टीप्लाई बाय 280 इज इक्वल टू टी पी। तो अब स्टूडेंट्स कॉस 50 को हम मल्टीप्लाई करेंगे कॉस 50 डिग्री कॉस 50 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 280, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 180 मीटर। राउंड ऑफ करेंगे तो ये आ जाएगा 180 मीटर इज इक्वल टू टी पी, या टी पी जो है वो आ जाएगी स्टूडेंट्स 180 मीटर। ये बी पार्ट था। अब हमने इसका सी पार्ट फाइंड करना है, और सी पार्ट के लिए
ये है कि जी नूरा जो है वो इस पॉइंट से बिल्कुल ईस्ट में हो, तो अगर वो बिल्कुल ईस्ट में होगी तो वो स्टूडेंट्स उसकी जो लोकेशन बनेगी या उसका जो डिस्टेंस बनेगा जब वो इसके बिल्कुल ईस्ट में है बी से, तो वो स्टूडेंट्स ये पॉइंट है जिसका नाम हम रख लेते हैं जी। तो अब असल में हमने जो डिस्टेंस फाइंड करना है वो फाइंड करना है टी जी का। तो ट्रायंगल हम डिस्कस करेंगे टी बी जी, तो हम इधर नीचे लिखेंगे इन ट्रायंगल टी बी जी, यानी कि टी बी जी ये ट्रायंगल मैं यूज़ करूँगा। हमें एंगल भी गिवन है, बेस भी गिवन है, और हमने हाइपोटेन्यूज अभी फाइंड करना है, तो अगेन cos थीटा लगेगा। तो ये आएगा स्टूडेंट्स cos थीटा cos 50 में लिख लेता हूँ अभी डायरेक्ट, क्योंकि फार्मूला हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। cos 50 डिग्री इज इक्वल टू बेस है स्टूडेंट्स 280 मीटर ओवर हाइपोटेन्यूज हमने फाइंड करना है जो टी जी है। तो टी जी इधर डिवाइड कर रहा है, राइट साइड पर आकर मल्टीप्लाई करेगा, और cos 50 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इस साइड पर आकर ये करेगा डिवाइड। सॉरी शायद ये आपको इधर नज़र नहीं आया, मैंने वो वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखी है। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स टी जी मल्टीप्लाई बाय cos 50 डिग्री इज इक्वल टू 280। अब cos 50 इधर डिवाइड कर रहा है, राइट साइड पर जाकर ये करेगा, इधर मल्टीप्लाई कर रहा है तो राइट साइड पर जाकर ये करेगा डिवाइड। तो हम लिखेंगे जी 280 ओवर cos 50 डिग्री। तो स्टूडेंट्स कैलकुलेटर आप यूज़ करें, 280 डिवाइडेड बाय cos 280 डिवाइडेड बाय cos कैलकुलेटर में कोई की में इशू है। 280 डिवाइडेड बाय cos 50 डिग्री, तो इसका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 436। तो टी जी जो है इसका आंसर है, लेंथ है 436 मीटर। तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 9B का। इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।